वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 9 टिप्स जो आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में आपकी हेल्प करेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, जो आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में, उसमें वैल्यू ऐड करने में, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में आपकी हेल्प करेगी। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है अभी नया साल शुरू होने वाला है। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू 2024 और नया साल के साथ हम में भी कुछ नया आना चाहिए, राइट। हम में भी कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए, हमारी लाइफ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये 9 टिप्स जो है आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगी, आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस लेके आएगी, आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करेगी और आपको लाइफ में एक बेटर इंसान बनने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर वाकई में ही आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो तक, क्योंकि आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे और नए साल में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस महसूस करेंगे। तो चलिए फॉलो करते हैं इन 9 टिप्स को, वन बाय वन आप मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। आप चाहें तो इन्हें लिख भी सकते हैं समवेयर, ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ मुझे सुनेंगे भी तो भी बेटर होगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपने 9 टिप्स। पहली जो टिप है वो है सेटिंग अ मॉर्निंग रूटीन। देखिए, सेटिंग अ मॉर्निंग रूटीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सुबह उठकर बस जाग जाइए। ठीक है, सेटिंग अ मॉर्निंग रूटीन का मतलब है सुबह उठकर एक मॉर्निंग रिचुअल सेट करना अपने लिए। ठीक है, आपने ये प्रोवर्ब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, आज मैं आपको एक नया प्रोवर्ब देती हूँ, अर्ली बर्ड गेट्स मैक्सिमम वर्म्स। येस, आपने बिल्कुल सही सुना, अर्ली बर्ड गेट्स मैक्सिमम वर्म्स। इसका मतलब ये है कि जो अर्ली बर्ड है, मतलब जो एक इंसान सुबह जल्दी उठता है, तो वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में उठने का मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उठ के बैठ जाइए। आपको एक मॉर्निंग रिचुअल, एक सॉलिड मॉर्निंग रूटीन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं वो हमारा बाकी का दिन तय करते हैं। ठीक है, जैसा मूड हमारा मॉर्निंग में होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि पूरा दिन तक हमारा वही फ्रेम ऑफ माइंड चलता रहेगा। ठीक है, हमारा एक माइंडसेट वैसा ही चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सुबह उठी और कुछ मतलब अच्छा नहीं हुआ एकदम से मॉर्निंग में, तो हो सकता है मेरा मूड पूरा दिन अपसेट रहे। और इसके अपोजिट, अगर मैंने अपनी मॉर्निंग की शुरुआत ही बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक तरीके से करी, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो आप कैसे एक मॉर्निंग रिचुअल सेट कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है, आप कैसा पसंद करते हैं अपना मॉर्निंग रिचुअल। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ, जैसे कि आप मॉर्निंग मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह उठकर आप थोड़ा टाइम के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद होता है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों को जर्नल, मुझे पर्सनली ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना पसंद है मॉर्निंग में, तो मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। मैं अपनी टू डू लिस्ट लिखती हूँ कि मुझे पूरा पूरा दिन में क्या करना है। इससे मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या आज अचीव करने हैं टारगेट्स। तो मेरा पूरा दिन जो है वो इसी फोकस पे रहता है कि वो मैंने टारगेट्स अचीव किए या नहीं। तो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में आपको हेल्प मिलेगी और आप जो है एक अच्छा फील करेंगे। मॉर्निंग में उठने के और भी कई फ़ायदे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास दिन बहुत लंबा हो जाता है और लोगों के कंपैरिजन में जो सिर्फ सोते रहते हैं। ठीक है, तो आपके जो मॉर्निंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। ठीक है, उनको स्लम्बर में वेस्ट नहीं करना है आपने। तो आपसे नेक्स्ट टाइम अलार्म को स्नूज करने की बजाय आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। सिर्फ सोचने मात्र से ही आप में एक पॉजिटिविटी फील होगी। ठीक है, तो अब से अपना मॉर्निंग रूटीन बनाना है इंटरेस्टिंग। चाहे आप मेडिटेट कीजिए, कुछ नहीं तो आप अपना चाय का कप या कॉफ़ी का कप लेते लेते ही कुछ रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन लीजिए, कोई पॉडकास्ट सुन लीजिए, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का यही पहचान है कि वो बुक्स रीड करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। तो आप कुछ अच्छा अपना सॉलिड पावरफुल मॉर्निंग रूटीन सेट कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऐड हो जाएगी इससे। ठीक है, सेकेंड टिप है गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। यस, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। प्रायोरिटाइजिंग योर हेल्थ से मेरा मतलब है कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं ज़िंदगी की भागदौड़ में ना, अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। ठीक है, और शरीर के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी लिसनर्स हमको ध्यान देना है। ठीक है, मेंटल हेल्थ को हम निगलेक्ट करते हैं ऑफन। हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकली हम जो है फिट रहे और मेंटली नहीं। तो मेरा हेल्थ से मतलब है फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसमें आता है आपकी डाइट। देखिए, बहुत से लोगों को जंक फूड खाना बहुत पसंद है एंड आई एम वन ऑफ देम। ठीक है, बट आई यूज टू बी लाइक ट्रीट माई बॉडी लाइक अ जंक ड्रॉअर। मैं मतलब कुछ भी उसमें डाल देती थी पहले, बट नाउ आई बिकम लिटिल माइंडफुल ऑफ ईटिंग। आई डू ईट जंक फूड, बट थोड़ा सा अपने माइंडफुल होना है, मॉडरेशन में लेना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए ऑल टुगेदर। ठीक है, बट उसको लीजिए मॉडरेशन।
try to include more vegetables, more fruits into your diet. You can take juices, smoothies, ठीक है, जिससे हेल्दी खाना भी आपके अंदर जाए. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे डाइट से ही कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी बूस्ट फील होगा अपने अंदर आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो पूरा दिन एक्टिव रह सकता हूँ अपने काम में, ठीक है. तो स्टे फिट एंड ईट हेल्दी. और हेल्थ में और भी चीज़ें, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं कुछ देर के लिए. इससे भी आपका जो दिन है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है अगर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं तो. और हाँ, एक और चीज़ है, ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि देखिए हम पूरा रात भूखे होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हंगर होती है हमारी, और सुबह हम इतना जल्दी होते हैं अपने ऑफिस के लिए कि हम अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देते. देखिए अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है. आपका और कोई काम वेट कर सकता है बट हेल्थ को नहीं. हेल्थ गया तो सब कुछ गया, ठीक है. तो आगे से अब आप ध्यान रखेंगे, ब्रेकफास्ट तो खास करके स्किप नहीं करेंगे आप अपना, ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप पर. नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है कि आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है अपनी, ठीक है. लिसनर्स देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या राज है सक्सेस का, कि वो कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हैं. जो एक क्लोज माइंडेड इंसान है ना, वो कभी भी ना लर्न नहीं करता चीज़ों को. वो क्या सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे मेरे आगे तो कोई टिकेगा नहीं, ठीक है. वो ना एक टाइम पे ना लर्निंग बंद कर देते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है. जितना आप लर्न करेंगे चीज़ों को उतनी आपकी ग्रोथ होगी. तो अब से ये माइंडसेट बनाइए आप अपना कि आप चीज़ों को लर्न करेंगे. कैसे कर सकते हैं? एक तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कुछ नई चीज़ें सीखिए. जैसे कोई नई हॉबी ले लीजिए, कुछ नई लैंग्वेज सीखिए आप, जो आपको लगता था कि बचपन में आपको बहुत मन करता था बट आप नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, ठीक है. और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर जो आर्टिकल्स हैं कुछ टॉपिक्स पे, उन्हें पढ़िए. तो लर्निंग शुड बी कंटिन्यूअस. आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, बुक्स तो इतना अच्छा सोर्स है लर्निंग का, ठीक है. हमारी फोर्थ टिप है टैकलिंग द डिफ़िकल्ट टास्क फर्स्ट. यस, यू हर्ड मी राइट, टैकलिंग द डिफ़िकल्ट टास्क फर्स्ट. यूजुअली क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा काम होता है, ठीक है, और हम डर जाते हैं उसको करने में. तो मेरी एडवाइस है कि जब आपके पास बहुत सारा काम हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें ढेर में से, उस फाइल में से आप वो पिक कीजिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, उसको सबसे पहले कर लीजिए. कहते हैं ना ईटिंग द फ्रॉग, आपने प्रोवर्ब सुना होगा, ईटिंग द फ्रॉग. आई हैव ईटन द फ्रॉग, मतलब जो सबसे गाइगेंटिक टास्क था वो आपने सबसे पहले कर लिया. तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि भाई मैंने तो इतना मुश्किल काम कर लिया, अब बाकी के जो छोटे मोटे काम है वो तो यूँ हो जाएंगे, चुटकियों में हो जाएगी मुझसे, ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और अगर आप डिफ़िकल्ट टास्क सबसे पहले कर लेंगे तो आप पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेंगे. तो ये अगर आप टिप फॉलो करेंगे तो ये ज़रूर वर्क करेंगे. बजाय छोटे छोटे टास्क पहले करने के, आप बड़ा टास्क को पहले ले लीजिए. आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी बड़ा टास्क को करने की. और बोलते कि हम लोग जो काम को टालते रहते हैं, ठीक है. और अगर आप कोई बड़ा टास्क कर लेंगे ना, तो आपकी ना विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आप छोटे छोटे टास्क तो हमसे यूँ ही हो जा रहे हैं. तो ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी लाइफ में आपके मदद करेगी श्योरली. अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ टिप की ओर. देखिए, फिफ्थ जो टिप है हमारी वो है कल्टिवेट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप्स के बारे में. देखिए, सिर्फ प्रोडक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम करियर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है. हमारे रिलेशनशिप्स इक्वली इंपॉर्टेंट है. हमें कल्टिवेट करनी है मीनिंगफुल रिलेशनशिप. देखिए, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आपको इतने सारे लाइक्स मिल रहे हैं, बट आप कोई ऐसा पर्सन आपके पास नहीं है जिससे आप हार्ट टू हार्ट अपनी कॉन्वर्सेशन कर पाए, तो वो सब बेकार है, ठीक है. तो ऐसे आपके पास सर्कल होना चाहिए कुछ फ्रेंड्स का, क्लोज नेट फ्रेंड्स का, जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर कर पाए. मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि एक फ्रेंड के साथ अ कप ऑफ कॉफ़ी इवन इज़ थेरेप्यूटिक, बजाय कि आप बूस्ट करें, फैक्ट करें, ठीक है. दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि आपके पास ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप अपनी हार्ट टू हार्ट टॉक कर पाए, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल पाएँ, और वो आपको जज ना करे, आपको एक्सेप्ट करे टफ टाइम्स में, और आपके साथ सेलिब्रेट करे गुड टाइम्स में. तो अगर आपके पास ऐसे 2 या 3 लोग भी हैं ना, तो ट्रस्ट मी आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे सच्चे और सेल्फलेस लोग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो इफ़ यू हैव गॉट देम, प्लीज़ उनको आप जाने मत दीजिएगा अपनी लाइफ में. वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, वो डायमंड्स हैं आपकी लाइफ के, ठीक है. तो अगर आप कल्टिवेट करेंगे हेल्दी वार्म रिलेशनशिप्स, तो ऑब्वियसली आप अच्छा फील करेंगे अंदर से कि अरे कोई है जो मुझे प्यार करता है, कोई है जिसे मेरी परवाह है, कोई है जिसे मेरी चिंता है. तो आपका काम में भी मन लगेगा, आप अपनी लाइफ में भी प्रोडक्टिव होंगे, और आपको जीने का मन करेगा, एक नई ज़ील आएगी
अपने अंदर, ठीक है। तो उन सब के लिए आपको सेल्फ लव तो करना ही है, ठीक है। अब सेल्फ लव मैं हमेशा बोलती हूँ करने के लिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ लव करेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि एक्चुअली में वो लोग कौन है जो वाकई में आपसे प्यार करते हैं, कि वो जो आपके साथ किसी फ़ायदे के लिए नहीं जुड़े हैं, अपने अपने किसी पर्सनल मोटिव के लिए नहीं जुड़े हैं, वो वाकई में ही आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर, जो है 6th, ठीक है, 6 नंबर की टिप, सेट बाउंड्रीज। ये मैं हर पॉडकास्ट में आपको बोलती थी, अगर आपने मेरे पॉडकास्ट ध्यान से सुने होंगे लिसनर्स, मैं हमेशा ये कहती हूँ सेट बाउंड्रीज। देखिए, सेटिंग द बाउंड्रीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग द बाउंड्रीज का क्या मतलब है, ये नहीं कि आप अपने को पूरा गार्डेड कर लीजिए, अपने अराउंड एक फेंस क्रिएट कर लीजिए कि कोई मेरी टेरिटरी में नहीं आएगा, मैं तो लायन हूँ, मैं तो किंग हूँ, मैं क्वीन हूँ। नहीं, ये नार्सिसिज्म है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं और दुनिया में आप वर्ल्ड बेस्ट इंसान बन गए, तो आपके अंदर नार्सिसिज्म आ जाएगा, वो नहीं चाहिए। सेटिंग द बाउंड्रीज का मतलब है कि आप उन लोगों के साथ ही जुड़िए जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं सही मायनों में, जो आपको वैल्यू करते हैं सही मायनों में, और जो आपके अंदर का डेविल नहीं निकालते हैं, मतलब आपका वर्स नहीं निकालते, जो आपकी एनर्जी नहीं ड्रेन करते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, राइट। उनसे थोड़ी देर बात करके भी आप इतने पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, अपने बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं, आपको वो बुरा फील कराते हैं आपके बारे में। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, बाउंड्री सेट करिए। देखिए, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन भी ना बहुत बड़ा काम है आज के टाइम में। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपनी बाउंड्री सेट करनी है। लर्न टू से नो टू द थिंग्स विच यू कांट डू। उन चीज़ों के लिए ना बोलना सीखिए जहां आपको लगता है सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपका एडवांटेज ले रहा है, या वो चीज़ आपके हित में नहीं है। डायरेक्ट नो बोल दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। ड्रैग नहीं करना है उस चीज़ को। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट में आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। 7th टिप कहती है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। वाई आई एम्फोसाइज सो मच ऑन ग्रैटिट्यूड। देखिए, मेरे लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उसको हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है। और सिर्फ उसको सामने से थैंक यू नहीं बोलती, मैं एक बाकायदा एक जर्नल बनाया हुआ अपना, उसमें मैं लिखती हूँ आई एम थैंकफुल टू सो एंड सो पर्सन। वाई आई एम थैंकफुल, क्योंकि अगर मैं उसको थैंक्स बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं उसको मैं पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ, और वो मेरी लाइफ में वापस रिफ्लेक्ट होगी एज ब्लेसिंग्स। ट्रस्ट में ये काम कर रहा है। आप नेचर को भी थैंक्स बोल सकते हैं। जैसे अभी मैं नेचर के पास ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। आई एम एबल टू हियर द चोपिंग ऑफ बर्ड्स एंड आई एम सो लकी कि मैं नेचर के अराउंड हूँ, नेचर में मैं बैठी हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू दी लवली फ्लावर्स। मतलब आप कोई एंडलेस है ग्रैटिट्यूड, मतलब किसी भी चीज़ को आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। आजकल मैं एक बहुत न्यू सॉन्ग सुन रही हूँ, मुझे बड़ा सूदिंग लगता है, तो इवन मैं उस सॉन्ग को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, मैं गॉड को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, उस नेचर को ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि जो मैं आपके सामने आपको टिप्स बता रही हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया मेरे चैनल को, जो मैं आपको ये टिप्स बता पा रही हूँ, आप लोगों को ग्रैटिट्यूड देती हूँ। तो ग्रैटिट्यूड इज एंडलेस, ठीक है। आप किसी को कभी भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। जो थैंक्स होता है ना, एक बोलना, वो आपको खाली एक मामूली सी चीज़ लगती होगी, बट एक्चुअली में वो मल्टीप्लाई होके आती है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स में। तो ये थी 7 टिप, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, ठान लीजिए हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है इस न्यू ईयर पे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर, जो है 8th टिप। 8th टिप कहती है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट ये एक्चुअली में माइंडफुलनेस है क्या। देखिए, माइंडफुलनेस जैसे नाम से पता चल रहा है, माइंडफुल होना है, आपको अलर्ट रहना है, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें जीना है। प्रेजेंट मोमेंट में आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, ठीक है, उसका आपको एक अलर्टनेस चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना, अपने सारे पाँचों के पाँचों सेंसेस से आपको उसको एक्सपीरियंस करना है। ये एक तरीके की बेस्ट मेडिटेशन है। बजाय आप ऐसे आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं, उसके बजाय आप जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें आप 100% दीजिए। जैसे अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा सारा फोकस आपसे बात करने में, मेरे अराउंड क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, अभी मेरे को वो नहीं है। मेरा जो फोकस है वो आपके ऊपर है, हाउ आई कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, हाउ आई कैन चेंज योर लाइफ। तो आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे हम माइंडफुलनेस करें, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कि अपनी सांस पर आप फोकस कीजिए। अगर आपसे कुछ और नहीं हो रहा है तो अपनी ब्रीदिंग पर आप फोकस कीजिए। हम एग्जिस्ट करते हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, वी आर ह्यूमंस, ठीक है, हम अलाइव हैं, इस चीज़ पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, माइंडफुलनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी अलर्टनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे ना, आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंस्ड होंगे, ना पास्ट का बैगेज आप अपने साथ कैरी करेंगे। तो बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी यूं मिनटों में सॉल्व हो जाएगी अगर आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपनी लास्ट और फाइनल टिप की ओर, जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम बनी हुई है। वो 9 टिप है प्रायोरिटाइजिंग योर स्लीप। हाँ, मैं यही कहूँगी क्योंकि हम लोग अपनी स्लीप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपनी स्लीप। कभी हम प्रोजेक्ट बना रहे, कुछ काम कर रहे, स्लीप गई भाड़ में, ठीक है। स्लीप को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। कभी हम किसी फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए, तो हम इतना रात तक जागते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, स्लीप इज़ प्रेशियस, ठीक है। जो नींद है वो प्रेशियस है। हमारी बॉडी को एक मशीन है, हमारी बॉडी भी वो थक जाती है। बॉडी को आराम देना, दिमाग को आराम देने के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि दिन में नहीं सोना चाहिए आपको। रात बनाई गई है सोने के लिए और दिन बनाया गया है काम करने के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी शिफ्ट्स पे डिपेंड करता है। कई लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती है तो उनके लिए शायद ये लागू नहीं होगी चीज़ बट आई फील कि स्लीप को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब आप ये तय कीजिए आपके लिए कितनी स्लीप रिक्वायर्ड है। कई लोगों के लिए 8 घंटे की स्लीप भी कम होती है, कई लोगों के लिए 5 घंटे की भी बहुत होती है। मैं फील करती हूँ कि एक एडल्ट के लिए 7 आवर स्लीप इज़ मोर देन इनफ। अगर आप 7 घंटे सोते हैं ऑन एन एवरेज, आई एम टॉकिंग, और अच्छे से सोते हैं, मतलब एक मॉर्निंग रूटीन जैसे आपका बना, एक स्लीप रूटीन भी आप बनाइए, ठीक है। मतलब सोने से पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप बंद कर दीजिए। जो भी आपके इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस कॉज करने वाली चीज़ है उनको बिल्कुल शट कर दीजिए और एक पीसफुल स्लीप लीजिए। कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इतनी डिप्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही। वो इसलिए क्योंकि आपका एक स्लीपिंग रूटीन नहीं है। अगर आप एक कंसिस्टेंट स्लीपिंग रूटीन बनाएंगे तो आपको, मुझे लगता है, कोई मेंटल इश्यूज होंगे ही नहीं। और आप सुबह उठने का और जागने का, सुबह उठने का यानी जागने का और सोने का एक अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, अपनी स्लीप किसी के लिए सेक्रीफाइस मत कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि स्लीप प्रेशियस है और अच्छा दिमाग को आराम देने का ज़रिया है स्लीप। 9 टिप्स जो मैंने आपको बताई जिससे आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास इनके अलावा भी कोई टिप्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है आपकी तो आप बता सकते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि मैं खुद वीडियो में आऊँ, इसलिए इस वीडियो में मैं फीचर हुई हूँ ताकि मेरी बात का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सके आपके ऊपर। और मैं प्रे करूँगी कि न्यू ईयर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मे गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी सक्सेस, प्रोस्पेरिटी और खुशियाँ लेके आई यू न्यू ईयर। और कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, कीप स्प्रेडिंग गुड वाइब्स। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। एंड थैंक्स फॉर कीपिंग पेशेंस विद मी, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।